ओ अच्छा बच्चों, खुश हो ना। मेरा बाबा कैसा है? आवाज नहीं आया। मेरा बाबा बहुत अच्छा है। मेरा बाबा बहुत अच्छा है। और मीठा कितना है? जैसे बाबा बोलते हैं ना, मुख में रस आ जाता है। वाह, मेरा बाबा कितना मीठा है। इतना मीठा बाबा इस संसार में ढूंढने जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगा। जो भी गुरु है या जो भी संत है, उनको भी एक बार गुस्सा आ जाएगा, गुस्से में श्राप दे देंगे या कुछ कर देंगे। पर मेरा बाबा बड़ा मीठा। वाह वाह, कुछ भी हो कैसे भी हो, पर एक शब्द क्या अंदर से एक इतनी सी भावना भी अकल्याण की नहीं निकलती। ऐसा मेरा बाबा है, इतना मीठा मेरा बाबा है ना। और आप भाग्यशाली हो कि ऐसे बाबा से आप मिलन मनाते हो, है ना। भाग्यशाली है। अपने भाग्य पे कभी नाज होता है, नशा चढ़ता है, वाह मैं किससे मिलन मना रहा हूँ, हाँ। या कभी थोड़ा संशय की बूंद आ जाती है, अच्छा तो लगता है मिलके, पर पता नहीं बाबा है या नहीं है, हाँ। कई बच्चों पे बड़ा थोड़ा सा चलता है, बड़ा अच्छा लगता है, मजा बहुत आती है, पर निश्चय नहीं है कि है नहीं है। अरे जिससे मिलने से सुख मिले वो कौन हो सकता है? अगर कोई दूसरी आत्मा हो या कोई भी हो, उससे सुख मिलता है क्या? जिससे सुख मिले, जिससे प्रेम की फीलिंग आए, जिससे निस्वार्थ भावना प्रकट हो, और जिससे हमें ऐसी एनर्जी मिले, ऐसी खुशी मिले, तो वो कौन हो सकता है? वो हमारे पिता के अलावा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो मनुष्य से देवता बना दे, ऐसा कौन कर सकता है? जो इस कलयुग की दुनिया को स्वर्ग दुनिया बना दे, ऐसा कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? कोई महात्मा या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक परमात्मा ही कर सकता है। अच्छा, तो वो हमसे इतना प्यार करता है, तो हमें उससे कितना प्यार करना चाहिए? करना चाहिए क्या? हाँ, उसका कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है बताएं? भले कुर्सी पे बैठे हो सभी, पर जो नीचे बैठ सकते हैं उनको नीचे बैठना चाहिए सबसे पहले। जिनको प्रॉब्लम है कि हमें कुर्सी पे बैठना है, वो भी बैठे, पर यूं करके नहीं बैठे। जो यूं करके बैठते हैं, टांग पे टांग चढ़ा करके। आप किसी गुरु के सत्संग में जाते हो, किसी महात्मा के सत्संग में जाते हो, आप कैसे बैठते हो? कैसे बैठते हो बताओ? कैसे बैठते हो? ये यूं करके बैठते हो। बाबा ने नहीं बोला यूं करके बैठो, भले आप कुर्सी पे बैठो, पैर सीधे होने चाहिए। टांग पे टांग चढ़ा करके बैठना, ये एक गुरु का अपमान कहा जाता है। क्यों? और ये कोई गुरु नहीं है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में भरो, यहाँ पे माइंड में डालो, ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये सतगुरु है, ये परम पिता परमात्मा है, ये अनेक आत्माओं का पिता है। ये रिस्पेक्ट होना चाहिए। सहज योग सिखाया है, इसका मतलब ये नहीं हम अपने बाप के सामने ही टांग पे टांग चढ़ा करके बैठ जाए। इसका सहज योग का मतलब ये नहीं है। अरे जब हमारा आपका कोई गांव का कोई सरपंच है या कोई नेता है, कोई भी आएगा तो भी हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। आपका खुद का पिता आया है, वो परम पिता आया है, सारे संसार का मालिक आया है, उसके सामने झटके मारना, सोना, आ करके उबासी लेना, ये कहाँ की सभ्यता है? हाँ बताओ। किसी भी गुरु के सत्संग में कहीं पर भी जाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, हाँ, ये आप परम पिता के मिलन मेले में आए हैं, परम सतगुरु के मिलन मेले में आए हैं, ये आपका फायदा है।
ये आप जितना उनसे प्रेम करेंगे, जितना प्यार करेंगे, वो आपको इतना वरदानों से झोली भर के देगा। हाँ, जितना हम ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे सोते रहेंगे, उसमें बाबा का कुछ नहीं जाएगा। उसका कार्य है देना, वो सिर्फ लुटाने आया है। नुकसान आपका हो जाएगा कि आप उस समय पर सो रहे हो या आप इधर उधर बुद्धि भटक रही है या हम इधर उधर घूम रहे हैं, ये इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। और ये मिलन हमेशा नहीं लगता है, ये समय हमेशा नहीं आता है। देखो, बाप का तो जितना समय पार्ट है वो बजाएगा ही, आत्मा का भी जितना समय पार्ट है वो बजाएगी ही। क्या आप में से किसी को अपने कल पे भरोसा है, जितने भी यहाँ बैठे हो, कि कल मैं जीवित रहूंगा क्या नहीं रहूंगा? है किसी के ऊपर? किसी को है भरोसा मैं कल जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा? नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो, बिल्कुल भरोसा नहीं करो, क्योंकि वो जो घड़ी है ना, वो परमात्मा के हाथ में है। वो जो टिक 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 करने वाली जो घड़ी है ना, हर एक आत्मा की सुई कहाँ अटक जानी है वो उसके हाथ में है। भरोसा नहीं करो। इसलिए आपको बार बार क्यों बोलते हैं कि ये कभी नहीं आएगा? क्योंकि कभी समय का, काल का भरोसा नहीं है कि कब आ गया और कब खा गया और कब लेके चला गया। इस चीज का ध्यान रखो। इसके बाद आप अनेकों मिलन भी कर सकते हो और इसके बाद आप एक भी मिलन नहीं कर सकते। ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है कि मैं अनेकों मिलन करूं, पर हो सकता है कि मैं एक भी ना कर पाऊं। अपने को इतना स्वतंत्र कर दो अपने शरीर से कि जाते समय दुख की फीलिंग ना हो और रहते समय बस एक बाप की याद समाई हो। रहते हो, फिक्र भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करना है। कभी सोचो हाँ मैं चिंता करते रहो। चिंता और चिता में एक ही बिंदु का फर्क है। हाँ, चिंता और चिता में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताएगा कोई? एक डोट, छोटी सी डोट का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है, शरीर को, और चिंता जिंदे को जलाती है। ये दोनों एक ही है, एक ही काम करती है दोनों। चिंता ऐसे खड़े खड़े इंसान को, जो चल रहा है, चलते फिरते पुतले को जला देती है, और चिता आत्मा निकल गई, शरीर को जला देती है। दोनों का काम एक ही है, जलाने का काम। इन दोनों से परे हो जाओ, इन दोनों से परे हो जाओ। जब चिता आएगी तो देखा जाएगा हम चिंता क्यों करें। हाँ, क्यों करें चिंता? वो तो चिता वैसे भी जलाने वाली है। आप चिंता करो या नहीं करो, वो तो जलाने वाली है ना। तो क्या करना है? क्या करना है? चिंता छोड़ देनी है, त्याग दो उसको। बस आप बाबा से प्यार करो। वाह, मेरा बाबा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। बस अपने कर्मों पे ध्यान दो। मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, मुझे इतना ध्यान रखना है। अपने जानबूझ के कोई दुखी हो रहा है वो उसकी कहानी है, पर अपने मन में, अपने दिल में हर किसी के प्रति शुभ भावना रखो। किसी को बुरा नहीं, फलाने का बुरा हो जाए, फलाने का नुकसान, ये भी बद्दुआ देना है। किसी को बद्दुआ नहीं दो, क्योंकि दुआ या बद्दुआ लौट के किसके पास आएगी? आप ही के पास आएगी। आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। ये सृष्टि गोल है, घूम के आप ही के पास आने वाली है। तो इसलिए क्या करना है? क्या करना है? अगर आप दुआएं दोगे, एक दुआ आपने भेजी, अपने संकल्पों से एक दुआ प्रकृति में भेज दी, वो आपके पास 100 दुआओं को लेकर के आ जाएगी। और आपने एक बद्दुआ भेजी तो वो भी क्या करेगी? 100 बद्दुआओं को अपने पीछे लगा करके अपने साथ ले आएगी।
तो क्या करना है, चाहे मन कितना भी दुखी हो, चाहे किसी ने कितना भी दुख दिया हो, पर फिर भी क्या करो, क्या करो, क्या करो, दुआएं देनी है। ऐसे नहीं बोलना बाबा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे दिल से नहीं निकलती है। यही तो ज्ञान कहता है। अगर आपसे दिल से निकल जाए दुआ, फिर भी निकल जाए, तभी तो आप सच्चे ज्ञानी कहलाओगे। नहीं तो आप अज्ञानी की भीड़ में खड़े हुए एक अज्ञानी सिंगल व्यक्ति हो। जैसे वो सब है ऐसे आप भी हो। तो क्या करना है, क्या करना है, दुआएं जमा करनी है। ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, उड़ते रहो, हंसते रहो। हंसते हा 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 करके हंसते रहो, नहीं कैसे हंसते रहो, अरे बड़े प्यार से मुस्कान देते रहो सबको, ताकि आपकी मुस्कान को देख करके अनेक आपके ऊपर आकर्षित हो जाए। वाह, ये देखो इनकी शिकल पे कोई चिंता ही नहीं है, ये एकदम बिंदास घूम रहे हैं कि इनको जीवन में टेंशन नहीं है क्या। आप चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, पर आपका जो ये शिकल है ना, ये दूसरों की मुस्कान का कारण बन जाए। आपको देख करके कोई कहे ये बड़ा फरिश्ता नजर आता है, ये किसका पुत्र है, तो आप दिल से कहोगे मैं परम पिता परमात्मा का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती। जैसे अपना बाबा को देख करके सबको कितना प्यार आता है ना, कितनी खुशी आ जाती है। तो आप किसके बच्चे हो, है ना। अच्छा, बाबा को, अपने शिव बाबा को कभी टेंशन में देखा? आज तक आप कितने वर्ष से मिल रहे हो, कभी टेंशन में देखा? अरे फलाने बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, हाँ, अरे उसका शरीर ही छूट गया, ऐसे टेंशन में देखा? या फलानी जगह ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। वो बस देखते हैं हर बात में कल्याण है, वो बेफिक्र है, वो सारी चीजों से मुक्त है, पर कल्याणकारी है। वो क्यों टेंशन करेंगे? हाँ, सीन को देखने वाला कि आगे क्या हो रहा है उसको फिक्र होगा क्या? तो आप क्यों फिक्र करते हो, क्यों फिक्र करते हो? क्योंकि महाराजा आपके साथ में है, महाकाल आपका है। सोचो, महाकाल, समझ में आ रहा है? महाकाल का मतलब क्या है? काल पर विजय पर प्राप्त करने वाला, उसको कहते हैं महाकाल। वो आपके साथ में है, फिर भी आप डरते हो, फिर भी भय खाते हो। देवाभिमान होता है तभी भय लगता है। आत्मा को कभी कोई डर नहीं है, न मरने का, न डूबने का, न कटने पिटने का, न कहीं कार में बैठ के जाएंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ना इसका डर है। आत्मा को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। डर किसको लगता है? ये देह लेके हम घूमते हैं ना, जब आत्मा सोचते हो तो डर की फीलिंग खत्म हो जाती है। इसलिए बारी बारी बाबा क्या बोलते हैं, क्या समझो? आत्मा सोचो, कूट के भर लो अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मेरा सही स्वरूप क्या है, तो डर की फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, खुश हो। आज के बाद बाबा से प्यार, बाबा का रिस्पेक्ट फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, सोने वाले अपनी आंखें खोल के बैठो, बुद्धि को भटकाने वाले अपने मन की लगाम को पकड़ के बैठो, पैर पे पैर चढ़ा के बैठने वाले टांग नीचे करके बैठो। ये बाबा से प्रेम, उनकी रिस्पेक्ट होती है ना। जो नीचे बैठ सकते हैं बड़े प्यार से, आराम से, तो प्रकृति का, धरती का सुख लो, है ना। उसका सुख, उसके नीचे बैठने से उसकी भी वाइब्रेशन आपके मन को शुद्ध बनाती है, और बाबा तो बरसाने वाला है, ऐसा ज्ञान खजाना सब कुछ बरसाने वाला है। ठीक है, ओके। बात पूछे? हाँ, आजकल बाबा बोलते हैं कि बाप और दादा आए हैं। हाँ, मतलब पहले भी आते थे क्या? पहले भी आते थे, लेकिन आजकल बोलते हैं ना। हाँ, तो अच्छी बात है ना।
बाप और दादा आए हैं, पहले भी आते थे। ये इसमें फर्क क्या होता है? पहले बगल में बैठ के सुनते थे, अब ये अंदर बैठ के सुनते हैं। बगल में बैठने वाले को बाबा देख नहीं रहा, बगल में बैठने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं। जो अंदर में आने वाला है वो बाप दादा आए हैं। तो बाप के साथ दादा और बाप तो रहते ही है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाबा जी ओ, जो बाप ने बोला है यहाँ लिख लो और यहाँ अंदर में डालो और उसको परिवर्तन करो, बस इतना ही ज्ञान देंगे, बाकी कुछ नहीं और कुछ नहीं। जो बोला है उसका सुख लो, उसको फीलिंग में लाओ और अपने ये सब कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। कर्म इंद्रियों के राजा, राज्य अधिकारी। बात करो अपनी आंखों से। आंखों ने कहीं शैतानी तो नहीं की, कानों ने कहीं गलत तो नहीं सुना, ये मुख्य द्वार ने, मुख ने कुछ गलत तो नहीं बोला। इन सब पे अटेंशन दो। और ये जो मन भागता है ना इधर उधर, कहाँ किसी के बारे में गलत तो नहीं सोचा, तो ये सब क्या करना है? सब पे कंट्रोल करना है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ वाह वाह बच्चे वाह। अच्छा पौधा लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक सेवा करना। जिस किसी का भी जन्मदिन आता है वो अपना जन्मदिन एक पौधा लगा करके मनावे। अच्छा, एक ना एक दिन सब पैदा हुए थे ना? हुए थे। कौन कौन पैदा हुए थे? वो हाथ खड़ा करो। सब हुए थे। हाँ, अच्छा, जन्मदिन सबका आता है। केक कौन कौन काटता है? अच्छा, आज से केक काटना बंद करो। आज से जन्मदिन पे केक काटना बंद करो और किसी को गिफ्ट देना भी बंद करो। कौन सी गिफ्ट? जो 2 मिनट की है, कल को टूट जाएगी, ऐसी गिफ्ट देना भी बंद करो। अगर जन्मदिन की भेंट में किसी को गिफ्ट देना है तो एक कोई भी फल या फूल का पौधा दो। और केक काटने की बजाय आप एक वृक्ष, एक पौधा या एक पेड़, फल या फूल, किसी भी चीज का एक पौधा आप जरूर लगाओ। वो आपको पूरा साल याद दिलाएगा कि देखो कैसे आपने मेरे साथ जन्मदिन मनाया। आप प्रकृति से दोस्ती करो। ये एक पेड़ लगाओगे, अगले साल ये बड़ा हो जाएगा तो आपसे बातें करेगा। आप तो मेरे पक्के दोस्त हो। वाह, देखा आपने मेरे साथ जन्मदिन मनाया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। केक काटने से क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अंग्रेजी सिस्टम सब बंद कर दो। देखते हैं कौन कौन आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां हैं इसमें। ठीक है, किसी को भी भेंट करना है तो एक वृक्ष, एक पौधा, एक फल का या फूल का करो। और अपना जन्मदिन मनाना है तो भी एक वृक्ष लगा करके जन्मदिन मनाओ। सोचो यहाँ कितने हजार बच्चे बैठे होंगे, कितने हजार बच्चे बैठे होंगे, है ना? अगले 6 महीने में किसी ना किसी का तो जन्मदिन आता ही रहेगा। अगर अगले 6 महीने में या 500 या 1000 या किसी का भी कभी जन्मदिन आया हो तो अगले 6 महीने में 500 से 1000 वृक्ष लग जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात होगी। हाँ, लगाएंगे लगाएंगे। देखते हैं जो सच्चे भारतवासी हैं वो इस आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। जो नहीं करते वो अंग्रेजों के गुलाम, और जो करते हैं वो भारत के पक्के रहवासी। ठीक है, अभी देखते हैं कितने अंग्रेजों के गुलाम निकलेंगे इसमें से। ठीक है, और जन्मदिन आप रात्रि को नहीं बनाओ। रात्रि को तो रावण पैदा होता है। जन्मदिन आप कब मनाओ? सुबह में मनाओ। सुबह में, सतयुग में जाना है ना,
सतयुग में जाना है ना, किसी का भी अपने बच्चे का जन्मदिन हो, घर में किसी का भी जन्मदिन है, मनाना है तो सुबह सुबह मनाओ, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा, जाओ उधर दूसरे टेंट के नीचे बैठे हैं उन सबको भी बाय बाय, जा रहे हैं हम। आपको याद नहीं आएगी? पीछे बैठने वालों को भी ओम। अच्छा, देखते हैं किस किस को याद आएंगी। थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दो, हमें दिखाई दे जाएंगे। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, मन प्रसन्न हो गया, बड़ा अच्छा लगा। ये कितनी भोली भोली प्यारी प्यारी माताएं बैठी है, कितनी खुशी में नाच रही हैं। ये कितने प्यारे प्यारे भोलेनाथ के भोले भोले बच्चे बैठे हैं। वाह वाह, कर दिया बाबा, हाँ, माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। माल को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? ये छोड़ के चले जाओ, माल को साथ में लेके जाना। कभी उठो और झोली झटक दो और सारा माल इसमें ही रह जाए। ये जिसका किसका घर है, किनका है, जो भी है, अच्छी बात है। हाँ, आप साथ में लेके जाना। यहाँ के लिए बाबा छोड़ के चला जाएगा, आप चिंता नहीं करना, ठीक है? आप अपने माल को साथ में लेके जाना, यहाँ के लिए बाबा छोड़ जाएगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ, एक बढ़िया सा प्यारे बाबा की याद का एक अच्छा सा गीत लगाओ। बाबा एक राजस्थानी ऑर्डर दे दो इनको, ऐसा गाना लगा कर जो देख। ओ, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, पक्का मिलेंगे, पक्का वायदा, कच्चा वायदा नहीं करना, है ना? क्योंकि बाबा माल पका के देते हैं तो लेना भी तो पका के चाहिए ना, तो पक्का वायदा करना, है ना? अच्छा बच्चों, चलते हैं, याद रहेगा जन्मदिन पे एक वृक्ष लगाना ही है, ये यहाँ बुद्धि में फिट करो, ठीक है? ये वायदा आज बाप से सभी करो कि अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष सबको लगाना है। जी बाबा, पक्का? ये लहर पूरे देश विदेश तक जानी चाहिए। देखो बाबा के बच्चों ने क्या कमाल करके दिखाया है, क्या नियम बनाया है कि अपना जन्मदिन हम एक वृक्ष लगा करके ही मनाएंगे, ठीक है? ओके, ओ, फिर मिलेंगे। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, कितने अच्छे अच्छे बैठे हैं। हाँ, हम ऊपर जा रहे हैं और आप आ करना तो टोली डाल के जाएगा, ठीक है? हाँ। ओ, दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला,
धरती बोली अंबर बोला सागर से आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया